विशाल प्रांगण में ठूस ठूस कर भरे हुए माहेश्वरी समाज को प्रणाम करता हूं। जो दमदार उपस्थिति आप लोगों की है बहुत आह्लादित करने वाली है और माहेश्वरी समाज का ही दम है। राजस्थान के प्रथम नागरिक आदरणीय महामहिम को सामने बैठने का इन्होंने जो प्रबंध कर दिया है, हम कवियों का भी हृदय इतना आह्लादित हो रहा है। ये माहेश्वरी, ये महामहिम जी की सरलता है, ये उदारता है, जो छोटे छोटे कलमकारों को सुनने के लिए भी सामने इस तरह से बैठे हुए हैं। बड़ी मेहनत की है आदरणीय हरिभाऊ ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ये वो जुगनू हैं जो अपनी महफिल मेहनत से चमके हैं। बड़ी मेहनत की है हरिभाऊ ने यहाँ तक पहुँचने के लिए। बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ये वो जुगनू हैं जो अपनी मेहनत से चमके हैं। जुगनू कभी भी सूरज के मोहताज नहीं। आप माहेश्वरी लोगों को मैं कितना प्रणाम करूं, भगवान कसम सुबह से झेल रहा हूं। बहुत अच्छे। इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं जितनी आज तक हमारी ससुराल में हमारी नहीं, भगवान कसम बता। एयरपोर्ट पे देखो तो उतरते ही माला पहनाने वाले खड़े हैं। बाहर जो गाड़ी लेके खड़ा है वो ड्राइवर अलग से माला पहना रहा है। होटल में पहुंचो तो ढोलक बजा के अलग माला पहना देते हैं। किसी के घर पे खाने जाओ तो पहले माला पहनाते हैं, उसके बाद खाना खिलाते हैं। और 4-5 भाई, लाठी जी के घर पे गया था, आपके यहाँ पे जो कोचिंग के मास्टर कहे जाते हैं, कोचिंग फैक्ट्री वाले लाठी जी, भगवान कसम उनके घर की महिलाओं ने इतना खिलाया है कि हम 8-10 दिन तक खाने के काबिल नहीं बचे। हम कुछ बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो मुंह में एक रबड़ी डाल देती हैं यार, कोई मिठाई डाल देती। किसी तरह प्राण बचे, थाली खत्म की तो उसके बाद एक भाभी थाली लेके आ गई, बोली अब मनुहार वाला चालू होगा। अब हम साहब महाराष्ट्र के आदमी, हमको मनुहार का पता ही नहीं है। मेन कोर्स से ज्यादा कष्ट मनुहार ने दिया, सच बता रहा हूं। तो माहेश्वरी समाज की जो उदारता है ना, उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ यार। हमको आदत नहीं इतने सम्मान की, हम तो घर पे भी जाते हैं तो 2 झापड़ मार के निकाल दिए जाते। लेकिन आप लोग इतना सम्मान करते हो, हमको पता नहीं था। ये माहेश्वरी समाज को मैं बहुत नमन करना चाहता हूं, जो एक एक व्यक्ति समाज को लेकर के चलने वाला है, एक एक व्यक्ति पूरे समाज को लीड करता है। वो व्यक्ति जब हाथ जोड़ करके सामने एक छोटे से कवि को प्रणाम करता है तो महसूस होता है कि माता सरस्वती ने कितनी बड़ी नेमत हमें दी है कि इतना बड़ा माहेश्वरी समाज आज सामने बैठ करके आनंद करने के लिए बैठा हुआ साहब। मैं तो बोलता हूँ खाली इस प्रोग्राम का एक फोटो निकाल के पाकिस्तान भेज दो, बलूचिस्तान आज ही अलग हो जाएगा। जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं। हरिभाऊ जी ने दूध की क्रांति की ना। मैं टेलीविजन के बहुत सारे शो में गया था, मुझे अलग अलग विषय देते थे, इस विषय पे कविता लिखो, उस विषय पे कविता लिखो। आदरणीय सर, दूध पे कविता लिखी मैंने और लोगों को जागरूक किया। बच्चे दूध नहीं पीना चाहते, कहते हैं पिज्जा खाएंगे, ये जूस पिएंगे। पी लो प्यारे दूध ये है 100% शुद्ध। पी लो प्यारे दूध ये है 100% शुद्ध। इसी दूध को पीते थे ईसा गांधी और बुद्ध। पी लो प्यारे दूध ये है 100% शुद्ध। 4-5 लोग ही बजा रहे हैं जो नहीं पीते हैं। देखो, आनंद लोगे तो आपको मिलेगा, टेंशन लोगे तो टेंशन मिलेगा। यहाँ जब बैठे हो ना आके आनंद करने के लिए, तो इतना जबरदस्त आनंद करो ना कि कोलाहल की आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। टेंशन तो दुनिया में कहीं से भी आ जाता है। मैं एक दोस्त के घर पे गया, टेंशन में बैठा था। मैंने पूछा किस बात का टेंशन है? बोला एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बोला जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा? फोकट का टेंशन आदमी ज्यादा ले लेता है। आजकल के जमाने में आदमी खाली जहर पीने से मरता है ऐसी बात नहीं है, दूध पीने से भी मर जाता है। हाँ, मेरे चाचा जी मर गए। भैंस का ताजा दूध पी रहे थे, भैंस बैठ गई। हाँ, धीरे धीरे ही समझ में आएगा। मेरी बातें समझने के लिए आदमी की मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे। मेरी बातों पे आदमी 3 बार हंसता है।
पहली बार बात समझ में नहीं आई, बाजू वाला हंस रहा है उसको देख के हंसने लगता है। अच्छा। दूसरी बार जब बात समझ में आती है तब हंसता है, और तीसरी बार अकेले में रात को ये सोच के हंसता है कि पहली बार तो साला मैं फोकट में ही हंसा था। हंसी आए चाहे नहीं, हंसते रहिए, बहुत अच्छे। क्योंकि हंसने की कला ऊपर वाले ने सिर्फ आपको दी है। आपने बहुत से जानवरों को देखा होगा और रोते हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, वो हंस नहीं सकते। केवल इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो चाहे तो रो सकता है, चाहे तो हंस सकता है। वाह वाह। लेकिन हंसने के लिए आपको अपना अहंकार छोड़ना पड़ता है। जब तक किसी को ये याद रहता है वो किस पद पर बैठा है, वो हंस नहीं सकता। जब तक किसी को ये याद रहता है उसके पास कितने पैसे हैं, वो हंस नहीं सकता। जब तक किसी को ये याद रहता है वो कितना खूबसूरत है, वो हंस नहीं सकता। जब इंसान खुद को भूल जाता है तभी हंस पाता है, और जितनी देर हंस रहा होता है उतनी देर ऊपर वाले की पूजा कर रहा है। क्या बात है। हंसने वाले और हंसाने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाते। अच्छा। वो जहां चले जाते हैं वो जगह स्वर्ग बन जाती है। हम और आप चाहें तो आज इस प्रांगण को आनंद की ऐसी धारा के रूप में बदल सकते हैं कि सारी जिंदगी ये आनंद हमारे साथ चलता रहे। पी लो प्यारे, दूध ये है 100% शुद्ध। पी लो प्यारे, दूध ये है 100% शुद्ध। इसी दूध को पीते थे ईसा गांधी और बुद्ध। पी लो प्यारे, दूध ये है 100% शुद्ध। काली काली भैंस मेरी, दूध है गोरा गोरा। अच्छा। मेरे दूध को पीकर बुढ़ा भी बन जाए छोरा। बढ़िया है। लाठी टेक ना भूल के अब वो गुल्ली डंडा खेले। पैर पकड़ कर कह दे फिर से ब्याह करा दो बेरा। मूल को एकदम भूला पगला ढूंढ रहा है सूद। पी लो प्यारे, दूध ये है 100% शुद्ध। इसी दूध को पीते थे ईसा गांधी और बुद्ध। पी लो प्यारे, दूध ये है 100% शुद्ध। इसी दूध को पीकर दारा कई कुश्तियां जीता। इसी दूध को पीकर कान्हा कह गए पूरी गीता। दूध की वैल्यू समझी तो धोनी सहवाग थे चमके, और दूध की वैल्यू ना समझी वो प्लेयर हो गया रीता। दूध को पीकर खेले वो तो जीते आंखें मूंद। पी लो प्यारे, दूध ये है खत्म हो गया। आप लोग तो इतनी टेंशन में दिख रहे हो जैसे मैं दूध ही पिला रहा हूँ। अरे इतना टेंशन मत लो यार, मैं बोल रहा हूँ समस्या कहीं से भी आती है। मैं एक दोस्त के घर पे गया टेंशन में, उसने एक टैटू बनवाया था, टैटू बनवा के रो रहा था। मैंने कहा मालूम था दर्द होगा तो क्यों बनवाया? बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूँ, स्पेलिंग गलत हो गई। कैटरीना लिखवाने गया था, कुतरीना लिख दिया यार। समस्या इस दुनिया में कहां से आएगी कोई बता सकता है? दुनिया समस्याओं का घर है, और बहुत सारे लोग तो अपनी समस्या के साथ ही बैठे हैं। तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है यार? बहुत अच्छे। अब वो लोग समस्या के साथ विचार विमर्श भी कर रहे हैं यार, कि मैंने पहले ही बोला था साथ में बैठ, अपने को पकड़ लेगा सामने वाला। अब बैठ गए तो बैठ गए यार, भुगतो तो उसमें क्या है? ये सब कोर्स की बातें करने के लिए दद्दू बैठे हुए हैं, अभी आएंगे वो। टेंशन आप लोग लो मत, वही बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा देखो, समस्या कितने तरह की होती है ना, आदमी समझ नहीं सकता कभी। इतनी तरह की समस्या होती है। आपके बगल में जो आदमी बैठा है उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको पता नहीं। इतनी तरह की समस्या होती है। मैं फ्लाइट में आ रहा था, इकोनॉमी क्लास की सीट इतनी छोटी होती है, मैं तीसरे नंबर पे बैठा था। एक आदमी खिड़की के पास हर 5 मिनट के बाद बोलता था एक्सक्यूज मी, वॉशरूम जाना है। मैं खड़ा होकर जगह देता, वो जाके बैठता, मैं जैसे ही बैठ लगाता फिर एक्सक्यूज मी। 50 बार हो गया। मैंने पूछा तेरे को चेन नहीं है क्या? बोला है ना, खुल नहीं रही है। अब मुझे समस्या क्या है पता है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इधर देख के पढ़ूं कि इधर देख के पढ़ूं कि इधर देख के पढ़ूं। पता नहीं अपना लिफाफा कहां बैठा हुआ आदमी
आदमी देने वाला। कहीं मैं इधर देख के सब पढ़ लूं और पता चला कोषाध्यक्ष उधर बैठे नाराज, बोले इसका दूंगा ही नहीं। कमाल है। तो इतनी बड़ी ऐसे नहीं बैठना चाहिए यार। हम तो कवि सम्मेलन करना है, कोई संसद में संबोधित थोड़ी करना है कि अर्धचंद्राकार बिठा दिया। लेकिन ऐसे ही समस्या आती है, क्या करे। एक आदमी का पैर नीला पड़ गया, डॉक्टर ने काट दिया, बोले इन्फेक्शन हो गया। थोड़े टाइम के बाद दूसरा पैर भी नीला पड़ गया, डॉक्टर ने वो पैर भी काट के लकड़ी के पैर लगा दिए। थोड़े टाइम के बाद लकड़ी के पैर भी नीले पड़ गए। फिर डॉक्टर बोला आप प्रॉब्लम समझ में आई, तेरी जीन्स कलर छोड़ रही है। जब तक प्रॉब्लम समझ में आई पैर कट गए। इसीलिए जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश मत करो। कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाओ, दुनिया की कोई प्रॉब्लम आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जिंदाबाद। अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चले, हम तो हास्य वाले आदमी हैं लेकिन निपटाते रहते सबको। मैं सच बता रहा हूँ, एक कविता दे रहा हूँ, देखो एकदम आपके दिल को उबाल दे तो मजा देना यहाँ से वहां तक। बहुत अच्छे। पाकिस्तान पाकिस्तान तेरा बाप है हिंदुस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान तेरा बाप है हिंदुस्तान, जितनी बार हराया हमने लेके भागा अपनी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान तेरा बाप है हिंदुस्तान, जितनी बार हराया हमने पाकिस्तान। जब ये अपन ने ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी ना, तो ये जो शहबाज है दौड़ दौड़ के गया टर्की के पास, बोला हमारी मदद करो। उन्होंने कहा हवाई जहाज ले जा, उड़ाना आता है क्या? बोले हमारे यहाँ के बच्चे बच्चे को आता है। बोले कैसे? एक बच्चा बुलाया, बम बांध के आया, बोला बम बांध के उड़ा दूं। समझ में आया तो ताली एक साथ बजाओ यार, एक बार जरा मिलके बजा लो यार, कमाल है। मेरी पंक्तियां हैं जो देश में बहुत सारे कवियों के मुंह से शायद आपने सुनी हो, आज ओरिजिनल से दे रहा हूं, सुनना। दूध को दूध कहूं, पानी को पानी कह दूं, मेघ का गरजना दरिया की रवानी कह दूं, सूर के बोल कहूं मीरा की बानी कह दूं, कैस ने दी थी जो लैला को निशानी कह दूं, मगर जो बैठोगे चुप कुछ न कह सकूंगा मैं, जरा सा साथ दो दुनिया की कहानी कह। जिंदाबाद। आनंद करो। देखो हमको तो लिफाफा मिलता है ना, वो घर पहुंचते ही हमारी घरवाली छीन लेती है। हमें दूसरा जो पारितोषिक मिलता है, आप लोगों की तालियां मिलती है, जो सारी जिंदगी याद रहती है यार कि कभी माहेश्वरी समाज के लोगों ने जो जोरदार तालियां बजाई थी, वही सारी जिंदगी हमारे दिमाग में गूंजती रहती है। इसके लिए आनंद करो, कॉन्फिडेंस के साथ रहो। पाकिस्तान पाकिस्तान तेरा बाप है हिंदुस्तान, जितनी बार हराया हमने लेके भागा अपनी जान, पाकिस्तान। हुई मुहर्रम तेरी ईद, मंडराते लाशों पर गीध, मनाई हमने यूं बकरीद किए तेरे बकरे कुर्बान, पाकिस्तान पाकिस्तान तेरा बाप है हिंदुस्तान, जितनी बार हराया हमने लेके भागा अपनी जान, पाकिस्तान। तूने भेजे थे घुसपैठी, कमाल है। तूने भेजे थे घुसपैठी, हम भी बैठे बांध लंगोटी, तेरी उल्टी कर दी गोटी, सिर पे चढ़ा दिया रमजान, पाकिस्तान पाकिस्तान। तूने हरदम की गद्दारी, पर हम पड़े हमेशा भारी। तूने अभी शहबाज शरीफ को जब टर्की ने भगा दिया ना, तो उन्होंने लंदन में फोन किया, बोले भारत ने हमको बहुत मारा है, हमारी मदद करो। लंदन का प्राइम मिनिस्टर बोला एक जो फोन लेके बात कर रहे हो ना, मुंह में ठूस के सो जाओ। शहबाज को टेंशन आ गया, अमेरिका में फोन किया ट्रम्प को, बोला यार हमारे ऊपर इतना हमला हो रहा है, भारत वाले मार रहे हैं। लंदन वाले को फोन किया तो बोलता है कि फोन मुंह में ठूस के सो जाओ। तो ट्रम्प ने पूछा कितना टाइम हुआ, बोले आधा घंटा हो गया, बोले अभी निकाल लो। भाई कमाल है, भारी। तूने हरदम की गद्दारी पर हम पड़े हमेशा भारी, तूने हरदम की गद्दारी पर हम पड़े हमेशा भारी, आजा फिर करके तैयारी कर बनना हो कब्रिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान तेरा। ये भारत सरकार ने जो किया ना, उसका
उसका छंद मैंने 22 तारीख को ही लिख दिया था। बहुत अच्छा। लिख के रिलीज कर दिया। उसी छंद को पढ़ के लोगों को आइडिया है कि क्या करना है। सुनना, आपको मजा आ जाएगा। बहुत अच्छे। पाकिस्तान को कैसे निपटाना है मैंने कहा। आना और जाना बंद। पहले आना जाना बंद, आना और जाना बंद, गाना और बजाना बंद, हाँ सारे पाकि देखना ये ऊब के मर जाएंगे। सही बात है। और क्रिकेट का खेल बंद, आपस में मेल बंद, शोएब जैसे लोग बिन महबूब के मर जाएंगे। कमाल है। और पहले पानी बंद करो, आधे पाकि प्यासे मरे, हाँ हरियाली की चाह में बिन डूब के मर जाएंगे। फिर एक साथ छोड़ देना सारा जमा पानी, बचे खुचे पाकि साले डूब के मर भाई जाएंगे। बहुत अच्छे। तालियां कम रह गई आपकी थोड़ी सी। अच्छा, इसी क्रम में एकदम ताजा विषय, इसलिए एक और सुन लो। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी पाकिस्तान की, जहां गधों घोड़ों से बदतर हालत है इंसान की। फुस हो गया बम, आती नहीं शर्म, भूले दीन धर्म, हालत हुई नरम। बहुत अच्छे। दुनिया भर में लिए कटोरा घूम रहा शहबाज है, दुनिया भर में लिए कटोरा। हमने अपने शत्रु को जो 75 सालों से हमारी गर्दन पकड़े हुए था, आज जब मोदी जी के राज में दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने पर मजबूर कर दिया, तो आगे से लेकर पीछे तक सारे लोगों की समर्थन की ऐसी तालियां बजनी चाहिए कि मोदी जी को 50 साल और कोई सत्ता से उतार न सके। दुनिया भर में लिए कटोरा घूम रहा शहबाज है, इससे उससे भीख मांगते आती उसे न लाज है। भारत ने ऐसा मारा है बंद हुई आवाज है, लगता है जैसे पगलों से अल्लाह भी नाराज है। मुल्ला जी भी छाती पीटे गर्दन झुकी पठान की। क्या बात है यार, बढ़िया आप लोग सुन रहे हो। ये कॉन्फिडेंस रखा ना जो हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान ने जो कॉन्फिडेंस रखा, उसी कॉन्फिडेंस ने उसकी हालत कर दी। और हिंदुस्तानी आदमी तो फुल कॉन्फिडेंट होता है। अच्छा। अभी आज सुबह की बात है, मेरे साथ एक माहेश्वरी जी थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा। डॉक्टर के पास गए, बोले दारू छुड़वाते हो क्या? डॉक्टर बोला हाँ। बोले चल के छुड़वा दो ना, पुलिस ने मेरी 3 बाटली पकड़ ली है। वो माहेश्वरी मेरे पीछे ही बैठा हुआ। मैं सच बता रहा हूं, ये कॉन्फिडेंस है अपने लोगों के अलावा किसी में नहीं। हिंदुस्तानी आदमी के पास ही है। डॉक्टर के पास गया, बोला इधर दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला तो किडनी पेन है, दारू पीता है क्या? बोले हाँ, छोटा ही बनाना। मेरी सोसाइटी का वॉचमैन सुबह सुबह पी रहा था। मैंने कहा ड्यूटी पे दारू पी रहा है? बोले हाँ, सेक्रेटरी साहब ने बोला है। सिक्योरिटी एकदम टाइट होना मांगता है। ऐसा कॉन्फिडेंस रखता ना। मेरे घर के सामने एक लेडी डॉक्टर का क्लिनिक खुला, देखने में ठीक ठाक थी। मैं पहले दिन डिस्पेंसरी के बाहर खड़ा हो गया, 9 बजे से 12 बजे तक उसको देखता रहा। 3 दिन मैंने यही प्रोग्राम चलाया। चौथे दिन उसने पुलिस बुला ली। पुलिस ने मुझे पकड़ के पूछा तुम रोज इसको क्यों घूरते हो? मैंने कहा अपनी मर्जी से थोड़े घूर रहा हूँ, जो बोर्ड पे लिखा है वही कर रहा हूँ। पुलिस ने पूछा क्या लिखा है? मैंने कहा खुद पढ़ो, डॉक्टर स्मिता पाटिल MBBS, देखने का टाइम 9 से 12। आइडिया लगा लेना चाहिए। देखो, हिंदुस्तानी आदमी कहीं पछड़ने वाला नहीं है। और खाली नौजवान लोगों को आइडिया आता है ऐसा नहीं है। एक अंकल सुबह सुबह साइकिल चला रहे थे, थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, आंटी को ठोक दिया, आंटी गिर गई तो गाली देने लगी। बोली घंटी नहीं मार सकते थे? अंकल बोले इतनी बड़ी साइकिल मार दी, अब घंटी खोल के अलग से मारो। इतना टाइम ही नहीं अपने पास। ये होता है कॉन्फिडेंस। बहुत अच्छे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, मैं सच बता रहा हूं। ओवर कॉन्फिडेंस में आदमी मारा जाता है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स को एक हवाई जहाज में बिठाया। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर्स को हवाई जहाज में बिठा के अनाउंसमेंट किया, इस हवाई जहाज का निर्माण इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया। सब धीरे धीरे उतर गए, बोले चाय पी के आते। प्रिंसिपल साहब बैठे थे, किसी ने पूछा आपको डर नहीं लगता? बोले नहीं, मुझे अपने स्टूडेंट्स की काबिलियत पे पूरा भरोसा है।
ये स्टार्ट ही नहीं होगा। नहीं जिंदाबाद में बाई चांस स्टार्ट हो गया तो गए काम से। बहुत अच्छे। इसीलिए ऐसा और कॉन्फिडेंस मत रखो। ये मत सोचो कि समाज में बैठे हो तो बाजू वाली से बचे हुए हो, हाँ, वो आपकी हर हरकत देख रही है। मैं सच बता रहा हूँ, एक बार मेरी शादी हुई। एक बार अरे तो एक ही बार हुई है यार, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। मेरी एक बार इसलिए हो सकी, मैं तो बेसिकली बनारस का रहने वाला हूँ, मुंबई में जाके रहता हूँ। हमारे यहाँ हर काम प्रैक्टिस के बाद करते हैं। मैंने शादी के पहले 30 साल तक प्यार करने की प्रैक्टिस की। बहुत अच्छे। फिर वैलेंटाइन डे के दिन मैंने अपनी 30 साल पुरानी प्रेमिका से कहा आई लव यू। वो बोली आई लव यू 2। मैंने कहा आई लव यू 3। अच्छा है। तो जोश में आ गई, बोले अब लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि हम दोनों से शादी करेगा कौन। भाई वाह। वो बोली बेवकूफ, मुझे वॉलंटियर समझ रखा। जाके मेरे पिताजी से बात करो और मुझसे शादी करो। मैं गया अंकल के पास, मैंने कहा अंकल आपको मालूम है मैं आपकी बेटी से 30 साल से प्यार करता हूँ। वो टेंशन में आ गए, बोले आप क्या चाहते हो। मैंने कहा शादी करना चाहता हूँ। बोले शुक्र है भगवान का, मैंने तो सोचा पेंशन मांगने आ गए। अच्छा तुम कमाते कितना हो। मैंने कहा 1590 रुपया फिक्स पर मंथ। तो हम तो कवि आदमी हैं, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन तो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। हमारी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी खराब रहती है, मैं सच बता रहा हूँ। आप तो माहेश्वरी लोग हो, बड़े धनी मानी लोग हो। इन लोगों के पास तो कोट और जैकेट भाड़े पे लेने का पैसा था। मैं तो ऐसे ही आया हूँ। बहुत अच्छे। सर मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा डॉक्टर साहब पेट साफ नहीं हो रहा। डॉक्टर बोला ये गोली लो कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन मैं फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, ऐसा केस पहली बार देखा। मैंने कहा 30 साल से प्रैक्टिस ही कर रहे हो, परफॉर्म कब करोगे। बहुत अच्छे। डॉक्टर बोला दिमाग खराब मत करे, दूसरी गोली ले कल काम हो जाएगा। दूसरे दिन में फिर गया, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर बोला यार उस गोली से तो हाथी का भी पेट साफ हो जाता, तू करता क्या है। मैंने कहा मैं कवि हूँ कवि। डॉक्टर बोला हे भगवान पहले क्यों नहीं बताया, ये 5 रुपया ले पहले जाके कुछ खा। गोडाउन में स्टॉक है ही नहीं। बहुत अच्छे। अच्छा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में एक कविता सुनाता हूँ। अभी टेलीविजन के जब नया साल आया तो मुझे बुलाया, मैं हर विषय पे कविता लिखता हूँ। उस पर मैंने एक कविता दी, नए साल की शुभकामना दी, वो आपको भी देता हूँ। बहुत अच्छे। सुनिएगा। हास्य के साथ कैसे शुभकामना दे सकते हैं। हम हर चीज में ना हाथ से घुसेड़ देते हैं, मैं सच बता रहा हूँ। अभी मैंने वीर रस में हास्य रस कैसे घुसेड़ा वो सुनो। स्वागत। उठा तिरंगा निर्भय डोल, भारत माता की जय बोल। उठा तिरंगा निर्भय डोल, भारत माता की जय बोल। बंद पड़े दरवाजे खोल, भारत माता की जय बोल। बजा मजीरे ताशे ढोल, भारत माता की जय बोल। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो कहने पे भी नहीं बच जाते। तब वहां मैंने देखो क्या क्या प्रयोग किया है। उठा तिरंगा निर्भय डोल, भारत माता की जय बोल। बजा मजीरे ताशे ढोल, भारत माता की जय बोल। बंद पड़े दरवाजे खोल, भारत माता की जय बोल। बजा मजीरे ताशे ढोल, भारत माता की जय बोल। जो ना बोले करें बवाल, हाँ जो ना बोले करे बवाल, उनसे मत कर कोई सवाल, सिर्फ थाम कर उनके गाल। बदल थोबड़े का भूगोल, भारत माता की जय बोल। बंद पड़े दरवाजे खोल, भारत माता की जय बोल। बजा मजीरे ताशे ढोल, भारत माता की जय बोल। चाहे कोई कन्हैया हो, कश्मीरी हो भैया हो, फिल्मी नाच नचैया हो, या राहुल की मैया हो, चलने ना दे इनका झोल, भारत माता की जय बोल। बंद पड़े दरवाजे खोल। ये वीरस खत्म हो गया। अब वो कविता सुना रहा जो टीवी की शुभकामना वाली। बहुत अच्छे। मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले,
100 रुपए में 5 किलो तुअर की बढ़िया दाल मिले, मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले। 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल बहुत मिले। अच्छे। और पहली दुआ सारे शादीशुदा लोगों को दे रहा हूं। कमाल है। खतरनाक झगड़ालू पत्नी नित पीहर को गमन करे, अच्छा है। पास रहे तब भी ना तुम पर अपने विष का वमन करे। बहुत अच्छे। खाना मिले साफ और सुंदर, ना सब्जी में बाल मिले। अरे ताली बजाओगे तो कुछ घट जाएगा क्या यार आप लोग? भाई एक बार पत्नी की बात चले तो इतना टेंशन में आप लोग आ जाते हो। कमाल है। ये बात बराबर है, पत्नी को संतुष्ट करना कोई आसान काम नहीं है। एक छंद सुन लो। पत्नी संग गया मैं सिनेमा देख, रोने लगी, बोली हीरो की तरह तुम प्यार नहीं करते। अच्छा। पत्नी को ले जाओ, कुछ ना कुछ शिकायत करी देगी, मजा लेना आप देखो। पत्नी संग गया मैं सिनेमा देख, रोने लगी, बोली हीरो की तरह तुम प्यार नहीं करते। मैंने कहा हीरो को तो मिले हैं 50 लाख, बिना पैसों के गधे भी घास नहीं चरते। और दूसरी बात सुन, उसकी नहीं है पत्नी, बाहों में जो बाहें डाल बाग में बिछरते। ऐसी सुविधा तुम मुझे दे दे मेरी प्राण प्यारी, तब देखना कि हम क्या क्या नहीं करते। कमाल है। जरा मिलके बजे एक बार तालियां महेश जी के लिए। भाई जिंदाबाद। अच्छा एक और, मुझे पता नहीं था आप लोग ये पसंद कर रहे हो। और छंद सुनो। राह चलते जो गधा एक दिखा, मैंने कहा, मैं पत्नी के साथ जा रहा था, गधा दिखा, देखना आप। अच्छा गधे पे याद आया, पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था गधा बेच के चल रही, पता है आपको? चाइना वाले पूरा गधा खरीदते हैं, पाकिस्तान वाले गधा वो बेचते हैं। मैंने एक सुझाव दिया, मैंने कहा यार एक हमारा भी बेच दो। धीरे धीरे समझ में आ भाई बात तो हो गई है। वाह 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 वाह। ज्यादा क्यों बोलने का? बहुत अच्छे। राह चलते जो गधा एक दिखा, मैंने कहा पत्नी से देख लो तुम्हारा रिश्तेदार है। तुम्हें पहचान रहा, कान खड़े कर देखो, और तुम्हें ताक रहा यह बार बार है। इससे 2 बातें करो, इसके चरण धरो, इसे थोड़ा भाव दे दो, इसका अधिकार है। पत्नी ने झट पल्लू माथे पर कर लिया और बोली जेठ जी को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं एक कविता अंतिम रूप से आपको सुनाता हूं, देखो। स्वागत है सर। अच्छा ठीक है, वो वाली मैं कविता पूरी करके मैं फिर वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा सब। हाँ, आप लोग डरना नहीं तो यहाँ नहीं मरूंगा ना तो रात को आप लोग खिला खिला के मार दोगे, मेरे को पक्का पता है। जिस हिसाब से हमारे अंदर ठुसाई चल रही है आप लोगों की, बहुत अच्छे, अद्भुत है, अद्भुत। पहली दुआ मैंने दी पतियों को, खतरनाक झगड़ालू पत्नी पीहर को गमन करे, सब्जी में बाल मिले, वो वाला हो गया। अभी सुनना, अगली दुआ दे रहा हूं मैं। सर आप बहुत बढ़िया हंस रहे हैं, आपको दुआ दे रहा हूं, देखिएगा। गोरी चिट्टी एक पड़ोसन नई मोहल्ले में आए, सिर्फ आपको देख देख कर हौले हौले मुस्काए। रोज सवेरे दर्शन करने खातिर गोरा गाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले, मेरी यही दुआ है तुमको अब की ऐसा साल मिले। और सर आपको मैं दे रहा हूं एक दुआ, सुनिएगा। हाँ सर। दिन बीते होली के जैसे, रातें सदा दिवाली हो, ऐसी हो ससुराल तुम्हारी जिसमें 9-10 साली हो। हर साली से सुबह सवेरे उसके घर का हाल मिले, 100 रुपए में 5 किलो अरहर की बढ़िया दाल मिले। और अगर यहाँ कोई कुंवारा बैठा हुआ, तो मैं बनारस का ब्राह्मण आदमी दुआ देके जा रहा हूं, देखना। अगर कुंवारे हो तो नए साल में शादी हो जाए, नूडल फूडल पिज्जा फिज्जा से आजादी हो जाए।
पत्नी मिले चांद सी सुंदर, साथ में मोटा माल मिले, 100 रुपए में 5 किलो की बढ़िया। गलत फहमियों को दिल से जरा साफ कर देना, मुजरिम तो नहीं हूं, मेरा इंसाफ कर देना। जो कुछ भी सुनाया मैंने वो सिर्फ हंसाने के लिए, कुछ दिल को लगा हो तो मुझे माफ कर देना साहब।